मोदी के मुरीद ओबामा जी, बराक ओबामा की भारत यात्रा से भारत को क्या मिलने वाला है? इंडिया टुडे ग्रुप से खास बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत का हवाला देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका संबंधों के संसार में एक मिसाल बन सकते हैं। ये भारत और अमेरिका के संबंधों में नई शुरुआत का समय है। भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के सितंबर में अमेरिका की यात्रा पर गए। अब बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, वो भी 26 जनवरी पर खास मेहमान बनकर। ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है दोनों देश सहज रूप से सहयोगी बन सकते हैं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते 21वीं सदी के लिए नजीर बन सकते हैं। हम नेचुरल पार्टनर हैं, हम दो लोकतंत्र हैं, दो उद्यमी समाज हैं, हम दोनों आविष्कार, विज्ञान और तकनीक में दुनिया के अगुवा हैं। भारत सामरिक रूप से अहम जगह में स्थित है, जिसे देखते हुए हम एशिया पैसिफिक में अपनी साझा सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। ओबामा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जो सपने देख रहा है, जो उम्मीदें उन्होंने देशवासियों के दिलों में भर दी हैं, उसे पूरा करने का समय आ गया है। अमेरिका भारत को इस दिशा में मदद करने को तैयार है। अब दोनों देश तकरीबन सभी मुद्दों पर सहमत हैं। हालांकि कुछ बातों पर असहमति भी हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि विरोधों के बीच भी हम आपसी समझ के साथ काम कर सकते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर भारत की आम जनता के लिए पेयजल, बेहतर पर्यावरण और ज्यादा बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर सकते हैं। नागरिक परमाणु समझौते को जारी रखते हुए हम सुरक्षा कार्यक्रमों में साथ काम कर सकते हैं। ओबामा कहते हैं कि भारत जैसे विशाल और सक्षम देश को दुनिया में बेहतर प्रतिनिधित्व दिलाने का समय आ गया है। इसलिए वो G20 को बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए आगे आए हैं। मैंने G20 की भूमिका को ऊपर उठाने की कोशिश की है, ताकि उभरते देशों, जिनमें कि भारत भी एक है, को विश्व अर्थव्यवस्था पर बेहतर मंच मिले। मेरा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जहां तक अवसरों की बात है, हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम करते रहना होगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं विश्व व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने की दिशा में कामयाब रहे हैं। आतंकवाद के सवाल को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंक के खिलाफ जंग को जारी रख सकते हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा है। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साझा जंग जारी रख सकते हैं। एशिया में भी क्षेत्रीय सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि सभी देश इस बात को लेकर गंभीर हैं। हमें साथ मिलकर परमाणु हथियारों की होड़ को भी रोकना होगा। हालांकि आतंकवाद पर ओबामा की बातों पर जानकार सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान को समर्थन देते हुए इस मकसद को कैसे पाया जा सकता है। ओबामा के उत्साह और रवैये से ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत को नई नजर से देखना शुरू कर दिया है। एक तो उसकी भी आर्थिक जरूरत है, जहां भारत जैसा विशाल बाजार उसे प्रलोभन दे रहा है। दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत का साथ देना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। महत्वपूर्ण यह भी है कि बराक ओबामा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां असाधारण हैं। वह मोदी के उदय को भारत की आम जनता के उदय की शुरुआत मानते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी में अपनी छवि देखी ली, जैसे वो एक निहायत ही साधारण परिवार से उठकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भी चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। एक साधारण परिवार से आने वाले बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो एक निहायत ही साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी को भी भारत जैसे विशाल लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना उन्हें छू गया। खासकर ये बात कि एक चाय बेचने वाला अब भारत जैसे देश में सपनों का सौदागर है। उनके जीवन की उल्लेखनीय कहानी भारत के लोगों के लिए प्रेरणा है। एक चाय बेचने वाला कैसे भारत का प्रधानमंत्री बना, यहीं से ये बात भी साबित होती है कि भारत जैसे देश में साधारण लोगों का आगे बढ़ना तय है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए बहुत खुशी का अनुभव कर रहा था। ओबामा कहते हैं कि जैसे उनके और मोदी के बीच एक तरह की समानता है,
वैसे ही भारत और अमेरिका के महापुरुष मिलते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली थी। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हमें मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर जाने का सुनहरा मौका मिला। महात्मा गांधी ने भी अमेरिका के संस्थापक आदर्शों से कुछ प्रेरणा ली थी। वैसे ही मार्टिन लूथर जूनियर ने महात्मा गांधी से अहिंसा का अस्त्र लेकर सामाजिक बदलाव की भूमिका तैयार की। भारत और अमेरिका अनेकता में एकता के सिद्धांत पर चलने वाले देश हैं, इसलिए हम एक दूसरे के सहज सहयोगी भी हैं। इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में बराक ओबामा ने यह भी कहा कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बड़े अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब उस संबंध में और करीबी आ गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी में उन्हें एक कर्मठ नेता और सपनों को साकार करने वाले प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मुझे गर्व है कि दूसरी बार भारत की यात्रा पर आने वाला मैं इकलौता अमेरिकी राष्ट्रपति हूँ। मेरी पत्नी मिशेल भी फिर मेरे साथ हैं। मैं इस यात्रा के प्रतीक को समझ रहा हूँ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा हूँ, ताकि हम विकास की राह पर चलते हुए दोनों देशों के संबंधों में नए युग की शुरुआत कर सकें। तो क्या नरेंद्र मोदी वाकई कुछ ऐतिहासिक हासिल करने वाले हैं? क्या ओबामा की भारत यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच वाकई नए संबंधों का युग शुरू होने वाला है? नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को ऐसे मौके पर निमंत्रण दिया है जब भारत अपने गणतंत्र का उत्सव मनाता है। वो 26 जनवरी पर खास मेहमान होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत भी होगी। अगर ओबामा की ये भारत यात्रा भारतीय हितों के लिहाज से कामयाब रही तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी होगी। बस समय का इंतजार कीजिए, देखिए ओबामा के भारत दौरे से भारत को क्या मिलने वाला है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से यह भी खबर आई कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमातुल दावा पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान सरकार ने यह कदम उठाया है, लेकिन इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बसित ने दबाव की बात से इनकार कर दिया और इसी कॉन्फ्रेंस में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार पर अपनी खुली राय रखी। आतंकवाद के इस चेहरे पर पाकिस्तान ने तब तक नकेल नहीं कसी जब तक अमेरिका ने कड़ा रुख नहीं दिखाया। अमेरिका के दबाव में ओबामा के भारत दौरे से पहले पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमातुल दावा पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब यही बात पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के सामने रखी गई तो उन्होंने इस मसले पर अलग राय जाहिर की। Proceeding strictly in accordance with UN resolution, I think it is 1267, if I am not wrong, and Jamaat's bank accounts have been frozen, and there is a ban on the travel abroad of its leadership. So we are moving in accordance with whatever is required under that resolution. And I do not see as much else needs to be done. भारत के संवेदनशील मुद्दों पर इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश राज्य मंत्री भी पहुंचे। विचार के इस मंच पर वीके सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान आतंक के खात्मे के लिए जरूरी कदम नहीं उठाता। In fact, when you look at all these groups, you find they are morphing into something else. You ban some, it re-emerges into something else. In fact, Jamaat-ul Dawa has had government to support. So, where does it lead to? As somebody who's looking at Pakistan and you are looking at it in terms of seriously getting after terror groups, first thing that Pakistan has to do is to ensure that all terror groups are treated as pariah in their own country. यूं तो दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की वार्ता बंद है, लेकिन इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोनों तरफ की राय जाहिर हुई। इंडिया टुडे ग्रुप का ये ग्लोबल राउंड टेबल भारत अमेरिकी रिश्तों के महामंथन का मंच है। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम हस्तियों ने शिरकत कर अपनी राय रखी। Confidence building measures between India and Pakistan rather than wait for the UK. बहरहाल इस कॉन्फ्रेंस के महामंच से अब्दुल बासित ने जो भी राय जाहिर की हो, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने ओबामा के दौरे से पहले अमेरिकी दबाव में ही जमातुल दावा पर बैन लगाया है। आज तक ब्यूरो।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर भारत में कई तरीके से उम्मीद भी जताई जा रही है और कयास भी लगाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच सवाल यह है कि किस तरीके से कौन से संबंध अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में इस यात्रा के दौरान होंगे। और यह सब कुछ इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की उम्मीद से जागा कि दरअसल रिश्ते और मजबूत होंगे, संबंध व्यापक होंगे। Ties are really being reset and are reaching these unprecedented levels of cooperation and collaboration. And the reason that they are happening is because the linkages between India and the US are extraordinary. I myself cannot think of any other country where the linkages at the people to people and the business to business level are as dense and as intertwined as they are between these two countries.